इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच यमन में ईरान समर्थित हूती सक्रिय हो गया है और यमन से हूती ग्रुप ने इजराइल को निशाना बनाते हुए कुछ मिसाइलें दागी थी और इनको अमेरिका ने लाल सागर में मार गिराया है। लाल सागर में मिसाइल हमला जो था वो पूरी तरह से नाकाम। पेंटागन की तरफ से जानकारी, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का ये बड़ा बयान सामने आया। इजराइल हमास वॉर के बीचों बीच यमन में ईरान समर्थित हूती एक्टिव हो गया। तो यमन से हूती ग्रुप ने इजराइल को निशाना बनाते हुए देखिए कई मिसाइलें यहां पर दागी गई, लेकिन ये जो मिसाइल अटैक है वो असफल यहां पर हुआ है क्योंकि अमेरिका ने इसे नाकाम किया है। लाल सागर में इसे मार गिराया है। अमेरिका के देखिए युद्धपोत लगातार तैनात है और कहीं ना कहीं जो इसी का फायदा यहां पर इजराइल को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यमन से हूती ग्रुप ने इजराइल को निशाना बनाते हुए देखिए कई मिसाइलें यहां पर दागी थी और जिनको अमेरिका ने लाल सागर में मार गिराया है। लगातार अमेरिका देखिए इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। और कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ। कृष्ण, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया, एक बड़ी कोशिश थी, एक बड़ी हिमाकत थी जिसको अमेरिका ने वक्त रहते नेस्तनाबूद किया। ये एक नए तरीके का डेवलपमेंट है इस पूरे के पूरे मामले में 2 हफ्ते बाद, क्योंकि अभी तक कोई स्टेट, कोई भी राष्ट्र, अरब राष्ट्र सामने नहीं आया है, लेकिन आतंकवादी गिरोहों ने अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं। अमेरिका के बेस दरअसल पूरे मध्य पूर्व में फैले हुए हैं, जहां पर या तो उनके परमानेंट बेस हैं या उनके युद्धपोत तैनात रहते हैं या उनकी कोई फ्लीट तैनात रहती है। पहले भी ऐसी घटनाएं कई बार हुई हैं और अक्सर ऐसी घटनाएं अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की शुरुआत होती हैं। आपको याद होगा कि लीबिया के ऊपर अमेरिका की कार्रवाई की शुरुआत भी एक इसी तरह से अमेरिकी जंगी जहाज़ पर हमले के बाद हुई थी। अब ये नया डेवलपमेंट है कि अमेरिका के ऊपर हूती विद्रोहियों ने हमला किया है। हूती विद्रोही, आपको याद होगा पिछले दशक में यमन में जो गृह युद्ध हुआ था उसमें हूती विद्रोहियों ने बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था। बहुत बड़े पैमाने पर भारतीयों को वहाँ से निकालना भी पड़ा था। जिबूती में भारतीयों ने, भारत सरकार ने अपना एक इवैक्यूएशन प्रोग्राम शुरू किया था। इतना ताकतवर गिरोह है ये हूती गिरोह। ये कोई छोटा मोटा आतंकवादी गिरोह नहीं है। एक तरह से आप इसको ये समझ सकती हैं कि ये एक छोटा मोटा स्टेट है, जैसे हमास है या हिजबुल्लाह है, उसी तरह हूती बहुत ताकतवर आतंकवादी गिरोह है। और अगर इसने अमेरिका पर हमला करना शुरू कर दिया है तो आगे ये हमले अभी और होंगे। अगर पहला हमला है, इसके बाद ये हमले खत्म नहीं होंगे, इसके बाद ये हमले और होंगे। बिल्कुल कृष्ण मोहन, उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि जिस तरह से यहाँ पर देखिए अमेरिका जवाब दे रहा है, आगे भी इसी तरह से जवाब देता रहेगा। फिलहाल इस वक्त देखिए दुनिया में किस तरह से 2 वॉर जोन यहाँ पर बने हुए हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहला रूस यूक्रेन युद्ध का है और दूसरा वॉर जोन इजराइल और हमास के बीच है। देखिए किस तरह से ये मैप के जरिए आप समझ सकते हैं। तो पहला वॉर जोन ये आप देख सकते हैं रूस यूक्रेन युद्ध का, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दूसरा वॉर जोन मिडिल ईस्ट में शुरू हुए इस संघर्ष के बाद दुनिया पर एक बार फिर से महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है और एक और भूमध्य सागर में अमेरिका ने अपने 2 बड़े जंगी जहाज जो है वो तैनात कर दिए हैं। देखिए तस्वीरों में। तो भाई अमेरिका को चुनौती देने के लिए रूस ने बड़ा दांव खेल दिया। पुतिन ने ब्लैक सी में हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस जेट की तैनाती कर दी है और आपको हम दिखा रहे हैं जो बड़ा दांव है। कृष्ण, लगातार जो पुतिन है उनके दांव हम देख पा रहे हैं और जिस तरीके से इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे मैकेनिज्म में हम देख पा रहे हैं कि संघर्ष तो चल ही रहा है, तो वहीं मिडिल ईस्ट के संघर्ष के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग वॉर जोन्स हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। मैं चाहूंगी आप बेहतर तरीके से इस पूरे संघर्ष को इस वॉर जोन के माध्यम से समझा पाए। 7 अक्टूबर को जो हमास ने इजराइल पर हमला किया, उससे जो सबसे बड़ी बात वो हुई कि दुनिया में मोर्चेबंदी एक बार फिर से नए सिरे से शुरू हो गई। पिछले साल फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उस समय से ही मोर्चेबंदी बननी शुरू हो गई थी बहुत तेज़ी से। एक तरफ नेटो देश और अमेरिका था और दूसरी तरफ रूस था, उसके साथ थोड़ा बहुत चीन था। हालांकि खुलकर चीन भी उस मामले में नहीं आया। लेकिन अब जो हमास और इजराइल के बीच में जंग शुरू हुई है, उसमें अमेरिका ने पूरी तौर पर अपनी पावर प्रोजेक्शन किया जो उसने यूक्रेन में नहीं किया था। उसने अपने कैरियर बैटल ग्रुप्स वहाँ भेज दिए, जंगी जहाज़ तैनात कर दिए भूमध्य सागर में, पूर्वी भूमध्य सागर में। पुतिन चीन गए और चीन में ही उन्होंने ये इस बात की घोषणा की थी कि रूस अपने जो सुपरसोनिक जेट है मिग 31, उनका जो सबसे अच्छे जेट्स में गिना जाता है, जो कि किंजल मिसाइलों से लैस है। किंजल एक बहुत शानदार मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी 9 मैक के आसपास 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रफली आप उसे मान सकती हैं। बिल्कुल कृष्ण मोहन, और देखिए किस तरह से हमने देखा कि 2 वॉर जोन यहाँ पर बन गए हैं। एक तरफ देखिए यूक्रेन है और दूसरी तरफ जो है हमास और इजराइल, और किस तरह से अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा है ये भी हमने देखा। आप लगातार हमारे साथ बने ही रहिए।
Z News.